सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं आपके लिए जो स्टॉक लेकर आया हूं, अडानी ग्रुप का स्टॉक है और पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनी है। इस स्टॉक में एक नया टारगेट दिया गया है। अब आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट लेनी है, होल्ड करना है, जो भी करना है ये तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं, ये ऑलरेडी इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है। आप चाहें तो खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट्स के द्वारा दिया गया टारगेट है। अभी मेरा क्या ओपिनियन है वो भी आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसीलिए एक बार आप फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं। कौन सा स्टॉक है? मैं बात कर रहा हूँ भाई अडानी ग्रुप की दिग्गज कंपनी अडानी पावर के बारे में। अब देखो, अभी जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम मार्केट ओपन है और अब तक ये स्टॉक में लगभग 5% के समथिंग की हमें गिरावट देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर वैसे तो देखो, स्टॉक में एंट्री एग्जिट सब चीज़ों का टाइम अलग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको अगर अभी बोलूँ, यहाँ पर स्टॉक में जो लेटेस्ट अपडेट है मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये लेटेस्ट अपडेट है, एक दिन पहले का आज तक का आर्टिकल, हिंदुस्तान का आर्टिकल। 750 पहुंच सकता है ये पावर शेयर। अभी दांव लगाने पर होगा तगड़ा मुनाफा। कौन से स्टॉक की बात हो रही है आप यहाँ पर नाम भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं आप। 750 तक पहुंच सकता है पावर शेयर, अभी भी दांव लगाने पर होगा तगड़ा मुनाफा। अडानी पावर की यहाँ पर बात हो रही है, देख लो आपके सामने है ना। तो अब यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें जो 750 पहुंचने तक का स्टॉक में रीज़न है, मतलब वो ऐसे ही नहीं बताया गया है ब्रोकर के द्वारा से कि ये स्टॉक में वैसी तेज़ी आ जाएगी। इसके पीछे एक पर्टिकुलर एक रीज़न है। रीज़न क्या है? गर्मी में बिजली की बढ़ती मांग के कारण शेयरों में तेज़ी देखी जा सकती है और आने वाले दिनों में शेयर और बढ़ सकता है। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ेगी और हम लोग जानते हैं लास्ट ईयर जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा था हर साल के कंपैरिजन में, और इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार लास्ट ईयर से भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा। तो गर्मी जो है वो पिछली बार से भी ज़्यादा होगी, और अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है भाई, जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी डिमांड तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ हैं इनकी डिमांड बढ़ेगी, और उसमें अडानी का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ गर्मियों की शुरुआत हुई है। अभी तो देखो कितना टाइम है, कई महीने तक जो बिजली की मांग बढ़ेगी उसके चलते। सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर अडानी पावर की बात नहीं कर रहा हूँ, अडानी पावर जैसे और भी थोड़े अच्छे स्टॉक हो ज़्यादा बेटर है। रिस्की स्टॉक अगर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप रिस्की स्टॉक लेना चाहें रिस्की भी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको फास्ट रिटर्न मिलने के चांसेस तो होंगे, बट वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होगा, तो वो आप देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ जहाँ पर मैं पर्टिकुलर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज़ के बारे में ही बात करूँ, कुछ स्टॉक सिलेक्टेड आपको बताऊँ, तो कॉमेंट कर देना। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर बिजली की बढ़ती मांग के कारण शेयरों में तेज़ी आ सकती है, उसी के चलते 750 रुपये का टारगेट दिया गया है। अभी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है? 550। मतलब इस लेवल से 200 रुपये प्रति शेयर का आसानी से प्रॉफिट हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ अभी तक, अभी मैं अपना ओपिनियन शेयर करूँगा टेक्निकल चार्ट पर चलकर। तो चलिए इसको आगे समझते हैं, आगे क्या क्या है यहाँ पर। तो भाई 7 अप्रैल में सबसे निचला स्तर था इसका 462 रुपये, 26% बढ़कर 584, 550 के आसपास पहुँच गया है। अभी ये स्टॉक जो है लगभग 550 पे कारोबार कर रहा है। शेयरों में जो है गर्मी, वो ये गर्मी वाला मैटर ही और कुछ नहीं है। बिजली की ज़बरदस्त डिमांड है। दरअसल गर्मी की बिजली बढ़ती मांग के कारण बिजली क्षेत्र के निवेशकों में दिलचस्पी बढ़ गई है और इसका पॉजिटिव असर कंपनी के शेयर पर देखने को भी मिल रहा है। आज तो स्टॉक में गिरावट है, लेकिन 1-2 दिन की गिरावट से मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही उसके बेस पर हमें स्टॉक में एंट्री और एग्जिट करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एनालिस्ट को उम्मीद है कि कंपनी की क्वार्टर, ये जो मार्च क्वार्टर है, इसके जो रिजल्ट है वो अच्छे होंगे। अडानी पावर 30 अप्रैल 2025 को अपने क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 25 के नतीजे घोषित करने वाला है। आज हो चुकी है 25, आज से ठीक 5 दिन बाद कंपनी का रिजल्ट आने वाला है, और अगर ये रिजल्ट अच्छा है, जो कि अनुमान है अच्छा ही रहेगा, तो स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। और याद रखना, मार्केट हमेशा पहले रिएक्ट करता है। अगर हमें किसी कंपनी के बारे में पता चल जाए कि इस कंपनी का रिजल्ट आने वाला है और उसमें मार्केट को पहले पता चल जाता है कि ये रिजल्ट जो है अच्छा आने की उम्मीद है, तो रिजल्ट आएगा 10 दिन बाद, लेकिन स्टॉक पर इम्पैक्ट जो है वो 10 दिन पहले से ही दिखना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए भी इसमें 5 दिन है। तो शायद, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, शायद स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट वो ये 1-2 दिन की तेज़ी के लालच में मत आना। रीज़न बता रहा हूँ क्यों, देखिएगा आप यहाँ पर ज़रा, क्योंकि टेक्निकल थोड़ा सा अलग कह रहा है।
बाकी यहाँ पर स्टॉक के बारे में बताया गया है, जो स्टॉक के मूविंग एवरेज हैं वो सब चीज़ें क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूँगा, वो हम जब टेक्निकल पर जाएंगे जब डिस्कस करेंगे। तो अडानी पावर को लेकर के 750 तक स्टॉक का प्राइस जा सकता है, ये एक बहुत अच्छा अपडेट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन एक्चुअल में टेक्निकल क्या कहता है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हम चलकर देख लेते हैं, नाम पढ़ सकते हैं यहाँ पर अडानी पावर लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 3 एनालिस्ट है जिन्होंने रेटिंग दी है अगले 1 साल के हिसाब से, और तीनों के तीनों क्या बोल रहे हैं, बाय रिकमेंडेशन। मतलब तीनों के तीनों एनालिस्ट को लगता है कि अगले 1 साल में स्टॉक में तेज़ी आने के चांसेस हैं, आप स्टॉक में एंट्री लेकर चल सकते हैं। अभी मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाकर आप खुद भी चेक कर सकते हैं। वहीं पब्लिक का ओपिनियन अगर आप देखेंगे तो पब्लिक में आपको 100% बाइंग देखने को मिलेगा, चाहे पब्लिक हो चाहे एक्सपर्ट हो, सब के सब यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं और स्टॉक में टारगेट भी दिया जा रहा है। इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज़ है। बट टेक्निकल क्या कहता है, ज़रा यहाँ पर देखो टेक्निकल। मैं पहले जूम आउट करके आपको दिखा देता हूँ वॉलेटिलिटी। देखो छोटी कंपनी समझने की गलती मत करना, 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है इसका, लेकिन अडानी ग्रुप है ना, पहले कितना रिटर्न देता था अडानी ग्रुप, अब तो फिर भी बहुत स्लो हो गया है ये। तो देखो स्टॉक में एक बड़ी तेज़ी के बाद जब ये स्टॉक गया था लगभग 895, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो 895 900 के आसपास, उसके बाद से स्टॉक एक काफ़ी नीचे तक आया था 450 तक, और उसके बाद अब स्टॉक जो है ना एक रेंज बना रहा है। अब देखो ये चीज़ समझना, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेंज बनाने के बाद स्टॉक में अगर ये गिरावट आ रही है, जैसे ये स्टॉक यहाँ पर जनवरी 2025 में 600 रुपये से गिरकर कहाँ तक आ गया था, 466 तक, ऑलमोस्ट 150 रुपये गिरा था। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें यहाँ पर डाउन ट्रेंड आ गया, नहीं भाई। फिर उसके बाद स्टॉक दोबारा बढ़कर कहाँ पहुँच गया, ऑलमोस्ट 600 तक, फिर उसके बाद दोबारा गिरकर 450 तक आ सकता है, फिर 600 तक जाएगा। तो ये उतार चढ़ाव, ये गिरावट या तेज़ी नहीं है, ये एक रेंज है, मतलब छोटी छोटी गिरावट चढ़ाव, तो लेकिन ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है इससे। तो यहाँ पर स्टॉक अब जिस लेवल पे है, रेसिस्टेंस पे है, अगर आप नोटिस करो इस रेसिस्टेंस पर, यहाँ देखो आप नवंबर में जब इस रेसिस्टेंस पर आया स्टॉक में गिरावट आई, उसके बाद फिर दोबारा बढ़ा, यहाँ पर पहुँचा जनवरी 2025 में, उसके बाद क्या हुआ, इस रेसिस्टेंस पर पहुँचने के बाद स्टॉक में दोबारा गिरावट आई, अब दोबारा स्टॉक अप्रैल में फिर से इसी लेवल पर पहुँच गया है। अब चांसेस हैं स्टॉक दोबारा से नीचे की तरफ आ सकता है, मतलब गारंटी नहीं है, क्योंकि अगर रिजल्ट अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा रहा, तो हो सकता है ये ब्रेकआउट हो जाए और जो भी रेसिस्टेंस हमें नज़र आ रहा है ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अभी उम्मीद ये है कि स्टॉक नीचे आ सकता है, ये है प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें सब कुछ पॉजिटिव देखने को मिला है, 750 जाएगा, एक्सपर्ट्स के ओपिनियन देख रहे हैं हम, यहाँ पर सब एक्सपर्ट बाय रिकमेंड कर रहे हैं, पब्लिक का ओपिनियन देख रहे हैं, पब्लिक भी बाय ओपिनियन कर रही है। लेकिन टेक्निकल हमें कह रहा है कि देखो शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ मैं आपको, शॉर्ट टर्म में गिरावट हो सकती है। तो फिर 750 कब तक जाएगा भाई, अभी पूरी गर्मी बाकी, मैंने आपको शुरू में ही बताया, अभी गर्मी स्टार्ट ही हुई है, अप्रैल चल रहा है अभी भाई, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, सितंबर तक मान के चलो कम से कम गर्मी रहेगी, 6 महीने। तो अगले 6 महीने 8 महीने में ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अब आप कहोगे 550 का स्टॉक 750 पर जाएगा, 6-8 महीने तो बहुत होते हैं, आप परसेंटेज में कैलकुलेट करो कितना बैठता है, लगभग 40 से 45% का रिटर्न बैठता है। और 6 महीने में अगर कोई कंपनी 40 से 45% का रिटर्न दे रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है, उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, टाइम फ्रेम चेंज अगर हम यहाँ पर कर दें भी, तो 1 डे का टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है, हमें नहीं पता, हम यहाँ पर एंट्री ले लेते हैं स्टॉक में इस लेवल पर, स्टॉक उसके बाद गिर जाता है, हम लॉस में सेल कर देते हैं, फिर हमारे सेल करते ही स्टॉक भागने लगता है। तो वो पता है क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक में एंट्री ले रहे हो तो देखो आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, कुछ टेक्निकल्स, कुछ इंडिकेटर्स, ये चीज़ें आनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग के लिए या स्विंग ट्रेड के लिए या शॉर्ट टर्म के लिए जाइएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही अंदाजे के बेस पर जाएंगे कि मुझे लगता है, तो भाई देखो ज़्यादातर चांसेस है आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। इसीलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अब देखो इसी चीज़ को हम जो है सॉल्व करने के लिए एक मेंबरशिप स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंथ से हमारी मेंबरशिप स्टार्ट होगी। यहाँ पर ज्वाइन बटन आपको नजर आएगा, जिसमें हम हर महीने स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक प्रोवाइड करेंगे, प्रॉपर स्टॉप लॉस, सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंस लेवल और टारगेट के साथ। तो आप जैसे यहाँ पर अगर आप इस लेवल पर एंट्री लोगे तो चांसेस हैं, गारंटी नहीं, चांसेस हैं स्टॉक नीचे की तरफ आ सकता है, तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो बेटर है आप या तो इस स्टॉक में जाओ, जैसे आपने यहाँ पर टारगेट के लिए जा रहे हो 750 के, इस स्टॉक में जाओ 6 महीने से साल भर का व्यू रख के। अगर ये स्टॉक इस लेवल पर आप बाय करते हो, स्टॉक नीचे आ भी जाता है, तो आपको स्टॉक से एग्जिट नहीं होना है।
अगर कैपेसिटी है तो एवरेज कर लेना, अदरवाइज होल्ड करके रखना है, कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक थोड़ा बहुत परेशान करके भाई कभी ना कभी तो इस रेंज से निकलेगा ही, और इस रेंज से निकलते स्टॉक में आ सकती है एक बड़ी तेजी। और ये देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, आप कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरह की एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।